अमन एक सीधा सा लड़का था। नया जॉब मिला था उसे एक छोटे से शहर में। ऑफिस के पास एक पुरानी सी बिल्डिंग में उसने रूम रेंट पर लिया। रूम थर्ड फ्लोर पर था। बिल्डिंग में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, ज्यादातर कमरे खाली थे। लैंडलॉर्ड ने चाबी देते वक्त बस एक बात बोली, रात को 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। अमन ने पूछा क्यों? लैंडलॉर्ड ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला यहाँ रात में आवाजें आती है। अमन प्रैक्टिकल टाइप का इंसान था, उसे भूतों पर यकीन नहीं था। उसने बोली हुई बात को इग्नोर कर दिया। पहली रात सब नॉर्मल था। थोड़ा काम किया, खाना खाया, सो गया। रात के करीब 12 बजे उसकी आंख खुली। कोई जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार। अमन ने घड़ी देखी, एग्जैक्टली 12 बजा हुआ था। उसने सोचा शायद किसी को हेल्प चाहिए। जैसे ही वो दरवाजे के पास गया, बाहर बिल्कुल साइलेंस था। कॉरिडोर में लाइट जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना फुटस्टेप्स, ना किसी के आने की आवाज, बस खामोशी था। अमन वापस रूम में आया। उसने दरवाजा लॉक किया, फिर से नॉक हुआ। इस बार धीरे धीरे, जैसे कोई जानबूझकर वेट कर रहा हो कि वो दरवाजा खोले। अमन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की सी सांस की आवाज। उसने दरवाजे पर लगा हुआ कैमरा से देखा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन जस्ट कैमरा के बाहर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई आंख उसे ही देख रहा हो। अमन पीछे हट गया। उसका गला सूख गया था। उसने डिसाइड किया कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा। नॉकिंग धीरे धीरे बंद हो गई। अगली सुबह उसने लैंडलॉर्ड को सब बताया। लैंडलॉर्ड का चेहरा सीरियस हो गया। उसने कहा, तुमने दरवाजा नहीं खोला ना? अमन ने सर हिला दिया। लैंडलॉर्ड ने फिर कहा, इस बिल्डिंग में पहले एक वॉचमैन रहता था। वो हर रात 12 बजे सबके दरवाजे जाके चेक करता था। एक दिन उसने गलती से गलत दरवाजा खोल दिया। उसके बाद से वो कभी वापस नहीं आया। अमन को बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कोइंसिडेंस होगा। 2 दिन सब नॉर्मल रहा। फिर तीसरी रात 12 बजे से पहले ही अमन ने सारे लाइट्स ऑफ कर दिए। वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। एग्जैक्टली 12 बजे इस बार नॉक नहीं हुआ, बस धीरे से दरवाजा का हैंडल घुमा। दरवाजा अंदर से लॉक था, फिर भी हैंडल हिल रहा था। अमन ने आंखें बंद कर ली। उसने सोचा इग्नोर करो। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गया। उसने हिम्मत करके आंखें खोली। दरवाजा आधा खुला हुआ था, लॉक अंदर से लगा था, फिर भी दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। रूम के अंधेरे में कॉरिडोर की लाइट की एक पतली सी लाइन आ रही थी, और उस लाइन में एक शैडो खड़ी थी, लंबी, सीधी, बिना हिले। अमन चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। शैडो धीरे धीरे रूम के अंदर आई। फुटस्टेप्स की आवाज नहीं थी, बस हवा ठंडी हो रही थी। और फिर शैडो उसके बाद बेड के पास रुक गया। अमन ने धीरे से ऊपर देखा। चेहरा नहीं था, बस अंधेरा। और उस अंधेरे में एक ही आवाज आई, दरवाजा खोल देते तो जल्दी हो जाता। नेक्स्ट सुबह बिल्डिंग के लोगों ने देखा, रूम का दरवाजा खुला था। अंदर सब सामान ठीक था, लाइट्स ऑफ थी। अमन बेड पर बैठा था, आंखें खुला हुआ, सीधा दरवाजे की तरफ देखते हुए, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। घड़ी पर अभी भी टाइम 12 बज रहा था, और हर दिन एग्जैक्टली 12 बजे उस रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। लोग कहते हैं अमन उस रात के बाद नॉर्मल नहीं रहा। वो जिंदा था, लेकिन जैसे अंदर से खाली हो गया हो। ना रिएक्ट करता था, ना ज्यादा बोलता था। 3 दिन बाद उसने बिल्डिंग छोड़ दी। कम से कम सबको ऐसा ही लगा। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुआ। उस रूम में रहने के लिए एक नया लड़का आया। रूम नंबर वही, तीसरी फ्लोर। उसने पहली ही रात 12 बजे नॉक सुना। उसने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला, लेकिन इस बार नॉक के साथ एक और आवाज था, मत खोलना। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, ये आवाज रूम के अंदर से आ रहा था। नए लड़के ने धीरे से रूम के कॉर्नर की तरफ देखा। चेहरा अंधेरे में था, लेकिन आवाज पहचानी हुई थी। वो अमन था। अमन ने धीरे से कहा, दरवाजा मत खोलना, वरना मैं बाहर चला जाऊंगा। नए लड़के को समझ नहीं आया। इस बार हैंडल हिलने लगा। अमन का चेहरा धीरे धीरे क्लियर हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। उसने कहा, उस रात मैंने दरवाजा नहीं खोला था, लेकिन वो अंदर आ गया। अब मैं उसकी जगह हूँ। सारा आवाज रुक गया। रूम में खामोशी छा गई। अमन धीरे धीरे दूर की तरफ चलने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने लास्ट बार मुड़कर देखा, और बोलता है, हर रात किसी एक को अंदर रहना पड़ता है। 12:01। दरवाजा खुद से बंद हो गया। अगली सुबह बिल्डिंग के लोगों ने सुना कि तीसरी फ्लोर की रूम से रात भर नॉक की आवाज आती रही, और जब
दरवाजा तोड़ा गया, रूम खाली था, बस मिरर पर उंगली से लिखा था, अगला 12 बजे तुम्हारी बारी है। और सबसे डराने वाली बात, उस बिल्डिंग का मालिक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, रिकॉर्ड्स में उसका नाम ही नहीं था। जो आदमी सबको रूम देता था वो 10 साल पहले 12 बजे रात को उसी रूम में मरा हुआ मिला था। तब से हर रात 12 बजे वो किसी को बाहर बुलाता है और किसी को अंदर छोड़ देता है। उसके बाद बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस को बुलाया और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर कोई भी नहीं था, ना फर्नीचर हिला हुआ था, ना खून का निशान, बस एक चीज टेबल पर रखी हुई थी, एक पुराना टेप रिकॉर्डर। पुलिस वाले ने उसे चलाया, पहले सिर्फ खामोशी आई, फिर धीरे से किसी की सांस सुनाई दी, फिर एक आवाज, तुम लोग देर से आए, अब वो तुम्हारे साथ है, और रिकॉर्डर अपने आप बंद हो गया। उस रात जो कांस्टेबल टेप रिकॉर्डर लेके गया था वो सुबह अपने क्वार्टर में बेहोश मिला। उसके फोन में एक नया ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था, टाइम लिखा था 12 AM और बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही आवाज बार बार रिपीट हो रहा था, मैं अकेला नहीं हूँ। सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो आवाज अमन की थी, जो कुछ दिन पहले उस घर से गायब हो गया था और जिसके केस कभी सॉल्व नहीं हुआ और शायद कभी होगी भी नहीं। अगर आपको ये स्टोरी सुनकर थोड़ा सा भी डर लगा हो तो सोचिए, अगर रात को 12 बजे आपके फोन में भी एक अननोन रिकॉर्डिंग मिल जाए तो हेडफोन्स लगाकर दोबारा सुनने की हिम्मत है आप में? कमेंट में जरूर बताना। अगर आप ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना ताकि अगली डरावनी कहानी सीधा आपके फोन में 12 बजे पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।